अच्छा देखो, आज हम जो है ना एडवांटेजेस ऑफ माई स्क्वेल देखेंगे और नहीं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ माई स्क्वेल देखेंगे। और हमने लास्ट में देखा था कि हाँ, लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास दोनों में डिफरेंस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस और नो सीक्वल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। और अभी हम एसक्यूएल की हेल्प से, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की हेल्प से हम जो रिलेशनल डेटाबेस पे काम करेंगे। समझ में आ गई बात। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि माइस्क्वेल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके अंदर हम एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। क्या? माइस्क्वेल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और एसक्यूएल हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो हम यूज करेंगे कोई भी क्यूरी और उसका रिस्पॉन्स लेने के लिए। हमारे पास गाइस हम माइस्क्वेल क्रॉस प्लेटफॉर्म पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे पास यहाँ पे 4 आइकन लगे हुए हैं। एक एंड्रॉइड का है, एक मैक या एप्पल का है, एक हमारे पास विंडोज और बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और एक हमारे पास किसका है, लिनक्स का है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमें बात समझ में आ गई कि हम यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर सकते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। माइस्क्वेल को हम पीएचपी में इस्तेमाल करने वाले हैं अपने करंट कोर्स में, हम पाइथन में, हम नोड जेएस में जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, हम इसमें अपने माइस्क्वेल जो है ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास गाइस जब भी मैं बात करता हूँ ओपन सोर्स की तो मेरे दिमाग में एक चीज आ जाती है और वो चीज मैं आपको अभी आपसे शेयर करता हूँ। ओपन सोर्स हमारे पास जो है ना एक तो फ्री टू यूज है, ठीक है भाई। और इसके अंदर मैं कोई अगर इन्हांसमेंट करना चाहता हूँ, मैं कोई बग शेयर करना चाहता हूँ, मैं कोई बग रिजॉल्व करना चाहता हूँ, कोई एरर देखना चाहता हूँ, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का कोड आपके पास ओपन होता है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का कोड आपके पास ओपन होता है, आप उसको उसमें काम कर सकते हो। आपको गिटहब पे जो चीज ओपन सोर्स होगी उसका जो है ना चीजें, उसके मॉड्यूल, उसके फ्रेमवर्क का कोड, उसके पर्टिकुलर चीज का कोड मिल जाएगा और वहां पे जाके आप अपना बग लगा के उसकी ब्रांच के साथ फॉर्क कर सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो हमें ये बात, अच्छा मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे, मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूँ और मैं खुद भी याद दिलाता हूँ और अपने आप को और आप लोगों को भी याद दिलाता हूँ कि मैं आपको जी सॉक के बारे में हमेशा बताता हूँ। जी सॉक के बारे में मैंने आपको बताया गाइस। ये ओपन सोर्स हमारे पास बहुत ही बढ़िया गूगल का एक समर ऑफ कोड आ रहा है 2024 और ये ओपन हो रहा है जनवरी 22 को। हमारे पास क्या चल रहा है? अच्छा भाई गाइस, जी सॉक क्या है? जी सॉक हमारे पास जो है ना एक इंटर्नशिप है जो कि गूगल आपको ऑफर करता है। सही है भाई, पढ़ो। गूगल समर ऑफ कोड इज अ ग्लोबल ऑनलाइन प्रोग्राम फोकस ऑन ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूटर इनटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जीसॉक कंट्रीब्यूटर वर्क विद एन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ 12+ वीक प्रोग्रामिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटोर। और इसकी आपको वो भी दी जाती है, पेमेंट दी जाती है। इंटर्नशिप होती है ये 6 महीने की जिसमें आपको एक मेंटोर के उसमें काम करना होता है और काम आपको पता लगता है, यानी कि आपको यहाँ पे काम देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं चलूँ 2023 के प्रोजेक्ट लिस्ट में तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कंट्रीब्यूटर आते हैं जिसमें आपको जाके, जैसे कि ये एक काम है, इसका मेंटोर होगा, वो आपका एक तरह से मेंटोर होगा जिसके गाइडेंस में आपको काम करना होगा। इसमें होता क्या है कि भाई देखो ना, गूगल क्या बोलता है, गूगल ये बोलता है भाई देखो मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आई मैं एक डेवलपर हायर करूंगा और उससे काम निकलवा लूंगा, सिंपल है। तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, हो सकता है ये सही ना हो लेकिन ऐसा ही होता है। अब गूगल ये बोलता है भाई देखो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है बेशुमार जिनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो अपने किसी मकसद, किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं। तो गूगल ने कहा तो भाई तुम ऐसा नहीं करो, तुम हमें बोलो। ठीक है, अब गूगल क्या करता है, गूगल 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम रखता है, उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एक प्रॉब्लम को डिस्कस करती है और बताती है कि भाई हमें इस लैंग्वेज के हेल्प से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। अब गूगल मेंटोर्स
अंदर काम करने वाले जो आवाम है उसको इंडिया से, चाइना से, पाकिस्तान से, रशिया से, फलाना जगह से उठाती है और एक टीम बना के आपको जो है ना वो प्रोजेक्ट सॉल्व करवाती है। ऑर्गेनाइजेशन का काम वैसे भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जब गूगल के उससे गुजरता है तो वो और मजीद बेहतरीन हो जाता है। अब होता क्या है कि वो आवाम जो गूगल में जॉब करने की ख्वाहिशमंद होती है वो यहाँ पे अप्लाई कर देती है और वो 6 महीने के उसको स्टिपेंड मिलती है और वो डॉलर में मिलती है, 6,000 ₹650, $650, ठीक है। और एक अच्छी अमाउंट होता है। मैं अपने आपको बता रहा हूँ ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ लेने के लिए। तो ये आपको देखो खुल जाए ना 14 जनवरी को तो खुल जाएगा फॉर्म। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप आओगे व्यू प्रोजेक्ट लिस्ट, तो ये है ऑटोमेट लिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टीयरिंग कमेटी। ये कुछ इस तरह का है। ऑर्गेनाइजेशन पोस्टमैन है, टॉपिक ये है, टेक्नोलॉजीज आपने ये इस्तेमाल करनी है। देखो जावास्क्रिप्ट तो आ गई गाइस, बातें नहीं ये। तो इसमें ना हमारे पास क्या होता है, हमें ना कोड वोड मिल जाता है और हमें चीजें मिल जाती हैं और ये पूरा इसके बारे में बताया हुआ होगा, आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपको मेंटोर मिलेगा, मेंटर आपको पूरा समझाएगा कि भाई क्या काम करना है, तुम्हारा क्या काम है, तुम मुझे इतनी तारीख को क्या काम दोगे, बकायदा पूरा एक काम चलता है और सिनेरियो चलता है और उसमें जो है ना आपकी इंटर्नशिप होती है। लेकिन अब आपको अपनी टेक्नोलॉजी और उसके अकॉर्डिंगली अपने आपको रजिस्टर करवाना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने फौरन यहाँ पे आ जाना है यूट्यूब पे और पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिखो जी सॉक, देखो मैंने लिखा नहीं जी सॉक, फौरन टॉप पे आ गया। तो ये देखो दीदी ने बहुत पहले बनाया हुआ है, 3 मंथ पहले बना दिया उन्होंने। हाउ टू क्रैक जी सॉक, बिगिन नाउ, ठीक है भाई। तीन मस्ट डू थिंग फॉर जी सॉक 2024। इंडिया के लोग बहुत आगे हैं गाइस, इंडिया बहुत आगे है। आने वाली चीज को पहले ही बता दो, आने वाली चीज को पहले ही बता दो, ठीक है भाई। है वो इंडिया है ना गाइस। हम लोगों को सही बोला उसने, हम लोगों को मां सफदर से बाहर निकले, डक्की भाई से बाहर निकले, गंजे से बाहर निकले, फलाना से बाहर निकले, जब तो नहीं नहीं। तो ओपन सोर्स गाइस, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स आपको दे रहे हैं तो इनको हमें देखो, हमें ना पता हो, हम नहीं ले सकें, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, है ना। और ये मैंने आपको बात बता दी और अब आप लोगों ने भी काम करना है, ठीक है। अब देखो चैट जीपीटी आ गया, मुकाबला और सख्त हो जाएगा। अच्छा, ये माई सीक्वल जो है वो एक RDBMS है। सबसे बड़ी बात ये इसके एडवांटेज ये है कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और गाइस ये हमारे पास पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो कि माई को इस्तेमाल कर रही हैं। तो YouTube, पेपाल, लिंक्डइन, फेसबुक, ईबे, ये हमारे पास पॉपुलर डेटाबेसेस हैं और नहीं, ये पॉपुलर कंपनीज हैं जो कि माइस्क्ल को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, ये आखिरी स्लाइड है, आखिरी काम है कि अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस में हम मल्टीपल टेबल बनाते हैं, टेबल में बकायदा डेटा रखते हैं और डेटा को हम एक्सेस करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ये क्यूरी चलाते हैं किसकी हेल्प से, एसक्यूएल लैंग्वेज की हेल्प से, एसक्यूएल कमांड की हेल्प से। यानी कि हम एसक्यूएल हेल्प की हेल्प लेंगे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की और हम हाँ ये वाला काम करेंगे लाजमी तौर पे, ठीक है। तो हमने इसमें एडवांटेजेस देखे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मजीद पढ़ेंगे।